नमस्कार। देश के 75वें और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें बजट में गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक का खास ख्याल रखा है। वहीं पहले की तुलना में इस बार कम समय लेकर महज 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में उन्होंने पूरे देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि कोरोना काल और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट की स्थिति होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। विकास दर अन्य सभी देशों से अच्छी है और ये आगे भी बरकरार रहेगी। तो आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी 5 सबसे बड़ी बातें। पहली, मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी, निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और दिया जाएगा। तीसरी, युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। चौथी, आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15,000 करोड़ का बजट है। पांचवी और आखिरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी, टीवी, मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं सिगरेट पर 16% टैक्स बढ़ाया जाएगा। साथ ही कुछ और भी बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कि 2014 के तुलना में 9 गुना ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी। साथ ही 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी, जिसके जरिए अब नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर्यावरण में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ का बजट होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा। डिजिटल इंडिया में बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजी लॉकर होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। वहीं बजट के बाद निर्मला सीतारमण ने महंगाई, रोजगार और बजट के मकसद को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई नीचे आई है, हमने इसको लेकर कदम उठाए हैं, इस पर हमारा ध्यान है। हमने गेहूं को बाजार में रिलीज करने का फैसला लिया है, जिससे गेहूं के दाम कम होंगे, रसोई में महंगाई कम होगी। साथ ही कहा कि महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी होगा। उन्होंने बताया, रोजगार को लेकर 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट्स बिना रोजगार के कैसे पूरे हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने बजट के मकसद को लेकर कहा है कि बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा के लिए योजनाओं और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस रहेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।